करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। स्टार जो है यह एक बाइनरी ऑपरेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पर। इसका मतलब यह है कि स्टार ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइन है। एन एलिमेंट ई क्या है, इस सेट ए का ही एक एलिमेंट है, सेट ए का ही कोई एलिमेंट ई है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार का ये ई जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा, जब ई के साथ किसी एलिमेंट ए का, जो ए होगा वो भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा। तो एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट ए का जिसके साथ सेट ए के, देखना फॉर ऑल कह रहा है, यानी सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट का जब ऑपरेशन करेंगे, या फिर ए के साथ ई का करे चाहे ई के साथ ए करे, हमेशा वही एलिमेंट आ जाएगा जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तब उसको आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट हो उस सेट का जिसके साथ उस सेट के अदर एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो वही अदर एलिमेंट हमेशा फॉर्म्ड होगा, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उस बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि स्टार ऑन नेचुरल नंबर n is a binary operation defined by a ऑपरेशन b इक्वल टू में यहां पर a इंटू बी से डिफाइन है। फॉर ऑल ये भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, n से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से डिफाइन है। तो पूछे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट, यानी कि वो नेचुरल नंबर ही होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके साथ किसी भी अदर नेचुरल नंबर को लेकर ऑपरेशन करूंगा तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट फिर आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि अगर मैं 1 के साथ ऑपरेशन करूं किसी भी अदर नेचुरल नंबर का, जैसे मैं 4 का करूं, तो ये 1 इंटू 4 हो जाएगा ऐसे, तो क्या आएगा 4 आएगा। तो फिर वही एलिमेंट आ गया कि नहीं। मैं 4 के साथ 1 का भी करूंगा तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, इससे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 4, फिर वही एलिमेंट आ रहा है। तो देख रहा हूं कि 1 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर का मैं ऑपरेशन करूंगा फिर वही नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर वही नेचुरल नंबर यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पे कह सकते हैं कि 1 जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, यहाँ पे 1 होगा। समझ रहे ना क्यों, क्योंकि हमेशा 1 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर का यह ऑपरेशन प्रोडक्ट वाला करेंगे तो हमेशा वह नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब कि इस ऑपरेशन के लिए 1 जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट of on operation star on set n। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई के साथ ऑपरेशन करेंगे ए का या ए के साथ ऑपरेशन करेंगे ई का, हमेशा ए आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट से डिफाइन हो रहा है, तो ई और ए का ऑपरेशन ई हो जाएगा, यहाँ ए ही हो जाएगा इक्वल टू में, किसी को भी इक्वल कर देते हैं, ई ए इक्वल टू में ए इक्वल टू में ए। तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बाई ए कट के 1 आ गया। यहाँ पे भी देखो ई इक्वल टू में ए बाई ए कट के 1 आ गया। तो किस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, समझ गए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि वो ऐसा एलिमेंट है उस सेट के अंदर, उसी सेट के अंदर जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ उस सेट के अदर एलिमेंट का कभी भी ऑपरेशन करेंगे तो वह फिर वही एलिमेंट आ जाएगा, जो सेट ए का है। तो डेट मीन्स उसको हम लोग उस एलिमेंट को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, उस एलिमेंट को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि उस एलिमेंट के साथ उस सेट के अदर एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे फिर वही अदर एलिमेंट आएगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग